हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी टॉपिक के टाइटल से ही ये टॉपिक क्लियर है कि हम किस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि कोप का रिजल्ट आने वाला है, तो अभी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि एमटेक करें या ना करें, एमटेक करने से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इन्हीं सारे ये कंप्लीटली एक एनालिटिकल टॉपिक है, बट फिर भी मैं कुछ पॉइंट को रखना चाहता हूँ, ताकि आपको एक अच्छी-सी जानकारी मिल सके एमटेक के बारे में। जैसा कि मेरे हिसाब से ये कंप्लीटली मेरा अपना एक्सपीरियंस है और लोगों से गेन किया हुआ एक्सपीरियंस है। तो अगर आप 10 लाख के अंदर प्लेस्ड हुए हैं अपने बीटेक कॉलेज में, या 10 लाख के अंदर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको अगर किसी टॉप आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है, तो आप ये रास्ता चुन सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। रही बात एमटेक करने से आपको हाई स्टडी का चांसेस मिलता है। आप अगर हायर स्टडी है, कंपनी में है, तो उस टाइम आपको प्रमोशन का भी मौका मिलता है। एमटेक करने से आपको नहीं चाह के भी यहाँ आके आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका नॉलेज, उससे नॉलेज एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी। सब्जेक्ट बेस्ड आपका एक्सपर्टीज़ बढ़ेगा। आपका स्पेसिफिक एरिया में आपका नॉलेज ज़्यादा ग्रो होगा। आप नहीं चाह के भी आपको बहुत सारे वर्क करने पड़ेगी। जैसे आप यहाँ आएँगे, तो आपको प्रोजेक्ट के लिए पीपीटी का वर्क करना पड़ेगा, मैटलैब सीखना पड़ेगा, और सारे सॉफ्टवेयर्स आपको सीखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना सीखना पड़ेगा। तो आप एज़ ए पर्सनैलिटी वाइज़ यहाँ पे ग्रो करेंगे। जैसा कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि हम गैप लेके प्रिपेयर करें। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप गैप लेके ही प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अगर रनिंग कंडीशन में हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ-साथ आपका एक बैकअप तैयार होता चला जाएगा एमटेक करने से, और साथ ही साथ आपके एक सीवी में जो एक बूस्ट मिलेगा। मान के चलिए आपके साथ कहीं भी बीटेक में, अगर बीटेक के टाइम में आपके साथ मिस्टेक हो, मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो आपके पास ये एक चांस है कि अपने सीवी में एक अच्छे कॉलेज या एक अच्छा प्रोफाइल बनाने का। और भी जैसे आप यहाँ पे आएँगे, तो आईटी प्रोफ़ेसरों से आपकी मुलाकात होगी, तो मेबी आपका और एरिया में आपका इंटरेस्ट ग्रो हो सकता है। लाइक जैसे हमें अभी तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती थी। आईआईटी के प्रोफ़ेसर का क्या लाइफ़ स्टैंडर्ड होता है, या किसी टॉप कॉलेज के प्रोफ़ेसर का। तो आप मेबी प्रोफ़ेसर गाइडलाइन में जाना चाहेंगे। मेबी आपको इंटरेस्ट हो जाए, आपको एक्सप्लोर करने के टाइम में आपको लगेगा कि पीएचडी करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे यहाँ आने से आपको ये भी हो सकता है, आप एक एलुमनाई कॉन्टैक्ट आपका बन जाएगा। आप के साथ बहुत सारी कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी, आप एक अच्छे सराउंडिंग में आएगा। तो आपका एक धीरे-धीरे एक बैकअप, एक अच्छा करियर आपका धीरे-धीरे बनते चला जाएगा। हाँ, एक बात ये है कि बीटेक और एमटेक में हर जगह तो नहीं, लेकिन कहीं-कहीं थोड़ी पार्शियलिटी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पार्शियलिटी है, उतना आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे जगह से एमटेक अगर आप कर रहे हैं, तो आप आराम से, ऐसा लगेगा कि आपके करियर में आप जो पिछला पूरा जितना था, उसको आप छोड़ के एक नए एनवायरनमेंट के साथ जुड़ जा रहे हैं। साथ ही साथ एमटेक करने से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, चीजों को समझने की क्षमता, और जितनी गहराई में आप जाते हैं, तो आपके पास जॉब की वैसे भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। कोई भी कंपनी आपको ज्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि आपके पास ज्यादा नॉलेज बैकग्राउंड होता है चीजों की। जैसे आप कंट्रोल सिस्टम ले लिए, या कोई कंप्यूटर साइंस का डेटा साइंस ले लिए, तो आपकी उस एरिया में एक्सपर्टीज बढ़ गई। और साथ ही साथ आपके बीटेक के एक्सपीरियंस के आधार पे आपको अपनी जो भी रही सही कसर रही बीटेक की, उसको आप यहाँ पे आके फिर से एक कॉलेज लाइफ शुरू कर सकते हैं। आप सारी कंपनी में आपको बैठने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं है, आपको अच्छी जॉब, जितनी भी प्लेसमेंट, सारे प्रोसीजर में आप बैठ सकते हैं। और एमटेक में होने के कारण आप ज़्यादा मैच्योर होते हैं, तो मेरे हिसाब से आप 2 सालों में ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँगे चीज़ों को। क्योंकि आपको ये पता है कि 2 साल के बाद मुझे कुछ करना है, तो आप बीटेक के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि करोड़ का पैकेज, उतना पैकेज हर आदमी ले सकता है, जो 1-2 बच्चे, या मतलब जो उस तरह के रिजिड बच्चे हैं वो ले लेते हैं, लेकिन एवरेज बच्चे आराम से जो एक अच्छा पैकेज है वो आप उठा सकते हैं। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली अगर आप बीटेक के बाद फ्रेशर हैं और आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है, तो आप मेरे हिसाब से गैप ना लें, क्योंकि 2 साल आपके पास एक अच्छा टाइम है। 2 साल में भी आप मतलब साथ में साथ तैयारी भी कर सकते हैं, और आप एक रनिंग कंडीशन में रह सकते हैं।
तो यही सब जानकारी मेरे हिसाब से लगा था कि शेयर करना चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।